हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार। और हमारा पिछला वीडियो में रेशियो खत्म हो चुका था एंड बहुत सारे का डिमांड था कि ज्योमेट्री को स्टार्ट किया जाए। तो डोंट वरी, हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है ज्यामिति। और हम इसमें टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर के 1 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे और टाइप नंबर 2 के 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सीधे आगे वीडियो पे। एंड जिन्हें किन्हीं को भी एसएससी, रेलवे, ईटीसी इत्यादि का किसी भी बुक का पीडीएफ, किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। किरण का एसएससी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और किरण का रेलवे का भी, यूथ कंपटीशन का रेलवे का भी और एसएससी का भी। पिनाकल का एसएससी रेलवे दोनों अवेलेबल है एंड बहुत सारे नीतू सिंह क्लास नोट्स, गॉड फादर, नियॉन ब्लैक बुक इत्यादि बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बस क्या करना होगा कि इस डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे नंबर भी दिया गया है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं या फिर नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री ज्योमेट्री हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं और मैं ये मानता हूँ कि आपको लगभग थ्योरी के बारे में पता होगा। एंड जो थ्योरी के बारे में ना पता हो, मैं थ्योरी के बारे में एक बार हल्का सा व्याख्या भी करता चला जाऊंगा, परंतु मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा जिस तरह से टीचर लोग क्लास में करवाते हैं। एक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन उतना नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये ऐसे होता है, पर ये मत नहीं बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है, क्योंकि उतना समय नहीं होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों में के और एल समानांतर है। ये जो रेखा हमारा के है और ये रेखा हमारा जो एल है, ये आपस में समानांतर है। तो कोण ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो जब भी कोई इस तरह का फिगर हो और इस तरह का जितना भी हो रेखा, ठीक है ना, तो ये बाहर साइड वाला भी जितने कोण होगा, जैसे ये अल्फा, ये बीटा, ये इसे डेल्टा लिख लेते हैं। तो ये जो अल्फा बीटा डेल्टा होगा, ये अंदर के कोणों का योगफल के मतलब ए और बी के बराबर होगा, है ना। मतलब कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस ये डेल्टा जो भी बोले, ये ए प्लस बी के बराबर होगा। उसी तरह से ये बाहर वाला जो दोनों कोण है, कोण ए और प्लस कोण बी, ये बराबर होंगे हमारे अंदर वाले। तो अंदर वाले कितना, 45 के बराबर होंगे। तो वही हमसे ए और प्लस बी का मान पूछा था, तो वो हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरह से जितना भी फिगर हो आप ऐसे बना सकते हैं। ये 2012 सीजीएल टायर 1 में पूछा गया और सीपीयू का ही क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संपूरक कोणों में 44 डिग्री का अंतर है तो उसका एक कोण क्या होगा। देखिए मैं एक बार बता दूं, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 हो, वो पूरक कहलाता है। और जब योगफल दो कोणों का योगफल 180 हो तो वो संपूरक कहलाता है। इस तरह का देख ले कि ये ए है, ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है। तो इन दोनों कोण को मिलकर 180 होगा। मतलब ये थीटा 1 थीटा 2 का संपूरक कोण है या थीटा 2 थीटा 1 का संपूरक कोण है। मैं थोड़ा सा डिटेल में चला गया। अब इस 90 डिग्री में ही देख लेते हैं। एक हमारा थीटा 1 और एक थीटा 2, दोनों मिलकर 90 होता है तो पूरक कोण कहलाएगा। मतलब एक जो थीटा 1 है वो थीटा 2 का पूरक है, और यह थीटा 2 है जो थीटा 1 का पूरक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं भाई इरेज करूंगा, इतना डिटेल में नहीं जाने का, मोटा मोटी आप याद रखिए। तो बोला यदि दो संपूरक कोण का अंतर, अब हम जानते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2, इन दोनों का जो अंतर है वो 44 डिग्री है। तो हम जानते हैं इसका योग कितना होगा, थीटा 1 थीटा 2 का। तो दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखिए प्लस माइनस कट गया तो 2 थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 4 8 4 12 के दो हाथ में एक। अब ये कट जाएगा तो थीटा 1 जो हमारा निकल जाएगा 124, 124 का आधा कर दे भाई, तो 6 और 2 62, कितना हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है भाई, यहाँ कुछ तो मिस्टेक हो रखे हैं क्या। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। 124 कैसे होगा भाई, मैं महामूर्ख हूँ।
अब मैं जोड़ूंगा तो 4, 8 4 12 के 2, हाथ में 1 और 1 1 2, 224 होगा। तो एक का मान हो जाएगा 112। तो जब जाइए कि थीटा वन आपका 112 है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो दूसरा कोण निकालने के लिए थीटा टू निकालने के लिए 180 टोटल में से 112 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 68। मतलब एक कोण और कितना होगा? 68। ये सीजीएल टायर 1 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। थोड़ा सा इसे छोटा कर लूँ। चलिए ये कितना में आ गया? 5 में। एंड अगला कोण देखते हैं। अगला कोण क्या भाई? अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि अधिक कोण 5 बाई प्लस 62 डिग्री और 5 बाई प्लस 62 डिग्री एंड 22 डिग्री प्लस बाई संपूरक हो तो बाई का मान, मतलब ये दोनों मिलकर 180। कहने का मतलब 5 बाई प्लस 62 डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस बाई बराबर संपूरक, मतलब दो कोणों का योगफल 80 हो। इन दोनों कोणों का योगफल 80, तो ये हो जाएगा 6 बाई और ये हो जाएगा 62 और 20 84। तो 180 में से अब हम क्या करेंगे? 84 को घटा देंगे तो ये बचेगा 96। 6 बाई बराबर, तो 6 से काटेंगे तो हो जाएगा बाई बराबर 16 6 96, 16 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सीजीएल टायर 2016 का। काफी मजेदार हल्के हल्के क्वेश्चन थे इधर। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक कोण अपने अनुपूरक कोण का, है ना, अनुपूरक या संपूरक कह लीजिए, दोनों का मान 180 होता है। एक कोण, तो मान लेते हैं कि एक कोण जो थीटा वन है वो अपने अनुपूरक या संपूरक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा टू का 1/3 है, 1/3 है। तो ये हो जाएगा 3 थीटा वन बराबर, ये अपने थीटा वन में ही होगा, तो 180 माइनस थीटा वन, 180 माइनस थीटा वन, तो ये हो जाएगा 4 थीटा वन बराबर 180। तो 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 45 मिनट में। तो थीटा वन का मान हो जाएगा कितना? 45 डिग्री। तो कोण का माप कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। और ये भी हमारा सीजीएल सीएचएसएल टायर 1 2017 में पूछा गया था। देन आगे बढ़ लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। काफी आसान क्वेश्चन था कि दो रेखाखंड ए बी और सी डी सर्वांशम, ए बी और सी डी सर्वांशम, देखिए समरूप मिस होता है एक जैसा, और सर्वांशम मतलब बराबर, एकदम समरूप एक जगह टोटल, मतलब दोनों का दूरी भी बराबर, सब चीज बराबर। तो बोला कि कौन सा शर्त सही है? क्या ए बी आपस में बड़ा छोटा तो होने की संभावना ही नहीं। अगर समरूप बोलता तो बड़ा छोटा हो सकता था। यहाँ सर्वांशम है, एकदम मतलब बराबर होगा कि जितना ए बी होगा वही रेखा सी और डी होगा। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 ही है, इनमें से कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। देन आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी कोण का पूरक, तो किसी कोण का पूरक अपने आप में होगा 90 माइनस थीटा। किसी कोण का पूरक, उसके संपूरक कोण का, संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। संपूरक कोण का 1/4 भाग। अब मैं इसे पूरक और संपूरक कोण कैसे लिखता हूँ? देखिए एक कोण थीटा वन और एक कोण थीटा टू मिलकर बनता है 90। तो अगर थीटा वन निकालना है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा टू, या फिर थीटा टू निकालना है तो 90 माइनस थीटा वन। उसी तरह से 180 में भी यही अप्लाई होगा कि जब एक कोण, अगर एक पूरक कोण में एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा थीटा 90 माइनस थीटा होगा, है ना। उसी तरह से तो इसे पे मैं डालूं, ओ माय गॉड, पूरा पूरा नहीं भाई, पूरा नहीं, इतना ही जानेगा। तो उसी तरह से अगर एक कोण थीटा है तो उसके पूरक 90 माइनस थीटा होगा, और एक कोण संपूरक है तो उसके दूसरा कोण 180 माइनस थीटा होगा। तो ये चार भाग उधर से चल जाएंगे, 9 चक 36, 360 माइनस 4 थीटा बराबर 180 माइनस थीटा। ये घटेगा तो बन जाएगा 3 थीटा, और ये घटेगा तो बन जाएगा 180। तो 3 से काटेंगे, 6 18 60। तो थीटा का मान आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो कौन क्या था? तो कौन था वो हमारा 60 डिग्री। एलडीसी 2015 का पूछा गया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई जी। बोला एक समबाहुभुज जिसकी 8 भुजाएं हो के प्रत्येक आंतरिक कोण
तो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। इंटरनल एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटा n। n हो गया भुजाओं की संख्या 8, तो 8 में से 2 गया तो 6 गुना 180 और नीचे हो गया 8। ये काटेंगे 3 मरतबे, ये काटेंगे 4 मरतबे, ये काटेंगे 45 मरतबे, 45 दिया 135। 135 ऑप्शन नंबर 1 2015 CHSL का क्वेश्चन था। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। चलिए, ज्योमेट्री बनाने में इतना अच्छा लगेगा आपको, इतना मजा आएगा, बशर्ते आपको हर थ्योरी, हर कॉन्सेप्ट आपको कम से कम पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट थ्योरी आपको पढ़ना है तो आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी एक आध वीडियो ला दूंगा जिसमें पूरा सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में ही बात किया हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला त्रिभुज ABC और PQ दोनों समद्विबाहु है। दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा ABC। ज्योमेट्री में अगर आप फिगर सही से पार लिए हैं, फिगर को आप समझ लिए हैं, तो आप आराम से दूसरा हमारा हो जाएगा PQR। बोला दोनों समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है ना, इस बराबर हो, इसके बराबर हो। बोला AB बराबर AC, AB और AC बराबर है, PQ और PR आपस में बराबर है, मैं पहले से ही मेंशन कर दिया। यदि AB बराबर PQ है, अब AB और PQ भी आपस में बराबर है। जैसे ही आपको बोल दिया भाई कि AB बराबर है PQ का, PQ का है ना, और BC बराबर है QR का, BC बराबर है QR का, तो जब दो भुजा बराबर हो तब ये तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं, अब ये सर्वांगसम है, मतलब हर तरह से बराबर है। जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, मतलब हर चीज बराबर है। तो बोला है कि कोण B 50 डिग्री, कोण B 50 डिग्री बाबू, तो ये भी कोण 50 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला कोण R की माप ज्ञात कीजिए। अब ये भी भुजा आपस में बराबर है, तो आमने सामने की कोण भी बराबर हो जाएगी। तो जब ये 50 डिग्री हो गया तो ये भी 50, तो ये 50 तो ये भी 50, मतलब कोण R भी आपस में 50 होंगे, क्योंकि सर्वांगसम, सर्वांगसम में सभी भुजा बराबर है, सभी कोण भी बराबर। तो काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है कब, जब आप इसके सारे थ्योरीज, आप इसके सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, चलिए बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में त्रिभुज ABC PQR एक समरूप है, समरूप है मतलब समान नहीं है। क्या मैं यहाँ से त्रिभुज ले सकता हूँ भाई, एक दो, चलिए एक थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ और दूसरा थोड़ा सा, चलिए ये दो त्रिभुज हमारे हो गए। एक तो हमारा हो गया AB और C, दूसरा PQR। BC जो हमारा है वो 5 है, QR जो हमारा है वो 12.5 है, PQ जो हमारा है PQ 6.25 है। तो हमारा AB क्या है ना, AB पूछा। अब मैं आपको बता दूं कि जब त्रिभुज समरूप हो तो इस भुजा की तुलना इस भुजा के साथ करेंगे, या इस भुजा की तुलना इस भुजा के साथ करेंगे, तो हमको क्या निकालना, A निकालना। तो हम यहाँ कर लेते हैं AB की तुलना इधर हम PQ से कर लेंगे, और ये बराबर होगा इधर BC की तुलना हम इधर QR से करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए AB का मान तो हमें निकालना ही है, बटा PQ का मान हमारा कितना हो गया 6.25, बराबर BC का मान 5, तो नीचे हो जाएगा 12.5। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 0, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये 5 दूना 10 कट गया, ये 25 25 बचे, और ये 25 मर्त में कटेगा, तो ये कटेगा 5 मर्त में। तो अब ये हमारा आ गया 5/2, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा 5/2 को लिख सकते हैं 2.5, है ना। ये हमारा हो गया राइट आंसर, 2.5 इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैं इसे अगर देखा जाए तो हम इसे एक एंगल और से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं,
अब हम उसे भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी की तुलना बी सी से करेंगे, तो ये साइड पी क्यू का तुलना हम क्यू आर से करेंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी, अब इसे सीधे इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं पी क्यू, और इसको ऊपर ला देते हैं तो बी सी बटा क्यू आर। तो आप दोनों एंगल से लिख सकते हैं, इसकी तुलना इससे लिख सकते हैं, इसकी तुलना इससे, या इन दोनों का तुलना इन दोनों के साथ कैसे भी करें, आंसर वही सेम आना है। मैं बस इसे बताने के लिए ये दोबारा मेंशन किया था। चलिए ये सबको मिटा दिया जाए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है दो पूरक कोणों का अंतर। यहाँ अगर मैं पूरक लेके चलूं तो आंसर नहीं आएगा। पूरक मीन्स होता है 90। दरअसल ये पूरक नहीं, समपूरक के बारे में कह रहा है। समपूरक 180। तो दो कोणों का योग अंतर इतना है, तो हम जानते हैं कि θ1 प्लस θ2 दोनों का योग 180 होगा। और अंतर अंतर जो हमारा है वो 74 डिग्री है। ये कट गया तो 2θ1 हो जाएगा, जोड़ेंगे 4, 8 7 15 5 1 1 2 254। ये 200 काटेंगे तो 12 7 100 कितना हो जाएगा 27। θ1 हमारा हो गया 127 बाबू। तो हमें दूसरा कोण एक कोण और निकालना है θ2। तो 180 में से 127 को घटाएंगे तो अंतिम में बचेगा 3, और ये बच जाएगा हमारा 17 में से 12 गया 5, 53 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम 90 डिग्री पर लेकर चलेंगे तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। या तो दो काम कर सकते हैं, या तो आंसर को आप सुधार सकते हैं, या तो क्वेश्चन में आप सब पूरक लगा सकते हैं। पूरक मिस होता है दो कोणों का एक फल 90, यहाँ संपूरक लेके चलना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। बोला कि आकृति में एल और एम, ये जो हमारा रेखा एल है और ये जो हमारा एम है, ये दोनों ये क्या है, समांतर है। तो हमसे बोला कि कोण ज्ञात कीजिएगा ए और बी का। देखिए भाई, अब ये 110 है, ये सीधी रेखा 180 डिग्री बनेगा, 110 है तो ये बन जाएगा हमारा 70। फिगर को मैं बड़ा कर दूं, है ना, इससे पहले मिटा दूं। और अब हमें फिगर से ही मतलब है, तो फिगर को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ और बीच में लेके चलाता हूँ आराम से। चलिए समझिए, ये एक क्या है, सीधी रेखा। सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है, तो ये 110 है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगी 70 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 70 हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं भाई कि आमने सामने की भुजा का योगफल 180 होता है। क्या होता है 180 होता है। या फिर ना तो सीधे मानिए कि ये और ये समानांतर है तो ये जितना होगा उसी का ये हो जाएगा एक ही ओर का, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या एकांतर कोण के अथी से। ये 70 है तो ए का विमान कितना हो जाएगा 70 डिग्री। और जब ये 70 है तो एक ही ऑप्शन, या देख लिया जाए कि आमने सामने मिलकर 180 होना चाहिए। ये 70 है तो बी 110 होगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा 110। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, सीरियल टायर 1 2022 में पूछा गया था। अगर आपके शिफ्ट में आता तो आप तो उड़ा ही देते। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टाइप नंबर 1 खत्म होता है। टाइप नंबर 1 में मात्र 11 ही क्वेश्चन थे। अब टाइप नंबर 2 में 1 से लेकर हम 19 तक के क्वेश्चन को देखें तो काफी बड़ा हो जाएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में शायद 200 क्वेश्चन है भाई, इसलिए टैप नंबर 2 बहुत जल्द ही नहीं खत्म होगा, अटपकाने का नहीं है। चलिए टैप नंबर 2 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर है ना, जो एक समबाहु त्रिभुज है, सभी भुज आपस में क्या है बराबर है, और इसकी हर भुजा 10 सेंटीमीटर बाबू। तो पी क्यू आर के अंतः त्रिज्या, मतलब इसके अंदर एक वृत्त है और इसका अंतः त्रिज्या ये आर ज्ञात करें। तो अंतः त्रिज्या बराबर होता है ए बटा 2√3, और बड़ा बाहरी त्रिज्या होता है ए बटा √3। ये सब आप याद रखिएगा, जब तक ये याद नहीं होगा तब तक नहीं। अंतः त्रिज्या बोला है आर बराबर ए बटा 2√3, एक का मान हो गया 10 बटा 2√3, ये कट गया 5 मर्द में तो 5/√3 आ जाएगा। 5/√3 ऑप्शन नंबर 1 सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट याद होंगे, थ्योरीज आपको याद होंगे तो सेकेंडो भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले एकदम, कभी कभी लगता है भाई कि पढ़ाई छोड़ दिया जाए, पढ़ाई छोड़ दिया जाए, ऐश किया जाए, खाली दौलत हो, पैसे हो, बहुत सारे पैसे हो, मजे लिए जाए, है ना, जीवन का मजे लिए जाए, लेकिन पैसे नहीं है।
तो किस बात की मजे लें। आगे देखते हैं, किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 डिग्री कम है। अब देखिए एक त्रिभुज अगर हम लेते हैं भाई जी, तो एक त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। सबका नाम देते हैं, एक का ए, एक का बी, एक का सी। 3 ही कोण होते हैं, ठीक है ना बाबू। अगर एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 कम है, यदि सबसे बड़ा कोण 80 है, मान लेते हैं कि ए सबसे बड़ा 80 है, तो सबसे छोटा कोण इससे 40 कम है, तो ये बड़ा हो गया। एकदम बड़ा को लिखते हैं ऐसा बड़ा, और ये सबसे छोटा ऐसे दर्शाने के लिए मजाक से, तो इससे 40 कम है, तो ये हो जाएगा 40। तो जो तीसरा कोण होगा, तो टोटल 180 डिग्री होता है तीनों कोण, उसमें से 8 4 12 120 को घटा देंगे तो 60 डिग्री का होगा। तीसरा कोण कितना का होगा, 60 डिग्री का। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन घटिया घटिया क्वेश्चन पूछा था, बताइए 2018 में। तो ये किस पर था, जब जिन्हें खाली ये पता हो कि तीनों कोणों का मान 180 होता है, वो मार देंगे दंगल। तो बस अगला कुछ देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ पर भाई को बात त्रिभुज में लेके ही चलता हूँ। चलिए त्रिभुज पी क्यू आर भाई मेंशन कर दूं, पी क्यू और ये आर। तो कोण क्यू और कोण आर के आंतरिक समद्विभाजक, कोण क्यू का आंतरिक मतलब अंदर से विभाजन करना है, और आर का अंदर से। और समद्विभाजक मतलब एकदम बीच से दो भागों में बराबर बराबर बांटता है। इसे क्या करता है, दो भागों में बराबर, एंड एक इधर से भी दो भागों में बराबर बराबर क्या करता है, बांटता है। देखिए लाइन टेढ़ा इससे मतलब ये नहीं रखिए कि मैं इंची टेप लाके एकदम राजमिस्त्री की तरह नाप नाप के बनाऊं, है ना, आपको समझना है। और ये ओ पर मिलता है। तो बताइए कि कोण क्यू पी आर का मान हमारा 70 है, तो इसका मान क्या होगा क्यू ओ आर का, कोण क्यू ओ आर का इसका मान क्या होगा। अब इसका एक थ्योरीज होता है, मैं आप उस पर चर्चा करूँगा। तो थ्योरी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने एक ब्लैंक पेज लेता हूँ। ब्लैंक पेज कैसे लिया जाता है भाई, मुझे सीखना होगा। तो सीखना होगा तो यहाँ पर से मैं ऐड करूँगा। कैसे ऐड करूँ भाई जी, समस्या है। हाँ प्लस ऐड, लेकिन ये लास्ट पेज में चला गया। दिक्कत तो साला ये है। नो 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 नो, इसी पे आता है। चलिए मैं थ्योरी आपको दिखाता हूँ ये क्या होगा। ये थ्योरीज मैं आपको बताता हूँ इस पेज पे। देखिए सबका नाम दे देता हूँ, ए बी सी। एक काम ये हो सकता है कि जब मैं ए बी को आगे एक्स तक बढ़ाता हूँ और बी सी को आगे, मैं लास्ट बार थ्योरी एक बार बता ही देता हूँ, बाई तक बढ़ाता हूँ, तो एक बार क्या होता है कि ये अंतः समद्विभाजक होगा। ये क्या होगा, अंतः समद्विभाजक होगा। अरे साला फिगर कम से कम अच्छा से बन भाई। एक बार वो अंतः समद्विभाजक होगा, एक बार वो अंदर में काटेगा, ठीक है ना, ऊपर। और एक हो जाएगा बाह्य समद्विभाजक, मतलब ये बाहर में भी काट सकता है। ये क्या कर सकता है, बाहर में भी काट सकता है। इसे लेते हैं एयर। अगर ये कोण हमें सिर्फ मालूम है, अगर ये कोण हमें मालूम है कि कोण ए थीटा है, तो हम यहाँ से ये कोण भी निकाल सकते हैं और ये कोण भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसे मैं अब डिटेल थ्योरी नहीं चलूंगा, मैं आपको साधे बता दूं कि अगर हमें ये कोण चाहिए, कौन, कोण बी ओ सी चाहिए, तो इसके लिए करेंगे 90 प्लस कोण ए बाई 2, ये निकालना है। तो जब अंदर का निकालना है तो 90 में कोण ए का आधा को जोड़ेंगे, तो ये अंदर वाला निकलेगा। याद रखिएगा अंदर वाले में जोड़ना है। और जब बाहर वाला निकालना है कौन, बी एन सी, तो ये करेंगे 90 माइनस कौन ए बाई 2। अब इसमें क्या करना है, घटाना है। तो ये हमारा अंदर वाला हो गया कौन 90 प्लस ए बाई 2, और बाहर वाला हो गया कौन 90 माइनस ए बाई 2। अब ये आमने सामने का हमेशा अगर योग पूछे तो आप बताइएगा बेफिक्र कि दो आमने सामने
एक चतुर्भुज में जो आमने सामने के भुजाओं का योगफल 180 होता है, और अगर आप जोड़िएगा दोनों को, देखिए जोड़ते हैं, 90 प्लस कोण a/2 प्लस 90 माइनस कोण a/2 प्लस माइनस कट गया तो 90 90 180 डिग्री हो जाएगा बाबू। आमने सामने मिलकर कितना हो जाएंगे 180। तो कभी भी ए दिया गया हो, अंदर वाला पूछे तो 90 प्लस a/2, बाहर वाला पूछे तो 90 माइनस a/2। मजेदार थ्योरी था, मजा आ गया। तो हमसे अंदर वाला पूछा तो 90 प्लस कोण a/2 करेंगे तो 90 प्लस कोण ए का मान 70 बटा 2 करेंगे तो 90 प्लस 35 9 10 11 12 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। ये सीजीएल टायर 2 2018 का क्वेश्चन था। अगर आपको थ्योरी मालूम होता, आप देख लेते कि भीतर का पूछ रहा है तो सीधे इसका आधा करते, 35 और 90 में जोड़ते 125। ये इतना तामझाम करने की आवश्यकता भी नहीं थी। कितना मजेदार क्वेश्चन, कितना मजेदार क्वेश्चन था बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन को अगर मैं देख लूँ तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है ये। चलिए इसे भी मैं पढ़ता हूँ। बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँ भाई तो काफी मजा आएगा, जितना बड़ा उतना मजा। त्रिभुज पी क्यू आर में से पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है, एक त्रिभुज है कि पी क्यू बराबर है पी आर का। पी क्यू बराबर है पी आर का कहने का मतलब कि ए दोनों आपस में बराबर है, ये बात समझिए। आगे बोला पी एस तथा क्यू टी, आर एस तथा क्यू टी भुजाएं क्यू पी क्यू और पी आर पर मध्यिकाएं। ये जो हमारा आर एस है, आर एस, आर से एस, ये हमारा आर से एस, और ये क्यू से टी, ये क्यू से टी जो है ना वो पी क्यू पर और पी आर पर मध्यिकाएं है, मतलब इसके बीचों बीच, मध्य में एकदम बीचों बीच ये लगा हुआ है। अधिमधिकाओं पी एस और क्यू टी समकोण पर काटते हैं। ये जो हमारा पी एस और क्यू टी है वो यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते हैं। तब हमसे पूछा है कि पी क्यू बटा क्यू आर का, पी क्यू बटा पी क्यू आर का स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब इस पर अगर मैं एक्स्ट्रा बुद्धि लगाने लगूँ तो मुझसे कम से कम 2 से 3 मिनट समय भी चले जाएंगे, परंतु मैं नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे सीधा सीधी बुद्धि ये लगाना है। सबसे पहले मगर इसको हम मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एस टी जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू आर के समानांतर। अब मैं एक त्रिभुज लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस त्रिभुज में अगर आप इसके मध्यिकाएं लंब डालें, इसके मध्यिकाएं लंब डालें और इसके मध्यिकाएं लंब डालें तो ये 2:1, 2:1 और ये 2:1 में विभाजित करता है। ये क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है। मतलब ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये 1 होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब डरने का नहीं, ये 90 डिग्री भाई तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 पर काटते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो एक एक तो ये भुजा कर्ण क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। ये 2 है, ये 1 है, 1 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, ये हमारा हो जाएगा √5। ये क्या हो जाएगा हमारा √5। अब देखिए एस और टी जो काटा है एकदम मध्य में काटा है, मध्यिकाएं है, तो ये जब √5 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा √5। इधर भी देखेंगे तो ये भी हमारा √5, तो ये भी हमारा √5। इन दोनों के लिए देखा जाए तो 2 2 4 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, √8, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 2। हमसे क्या पूछ दिया, सारे सारे चीज का मान निकाल के बैठ गए भाई। कब, जब हमें ये पता है कि मध्यिकाएं 2:1 के रेशियो में क्या करती है, विभाजित करता है सेंटर पर से, है ना। तो बोला पी क्यू बटा क्यू आर का स्क्वायर। अब पी से क्यू, पी से क्यू तो √5 क्या हो जाएगा 2√5 बटा क्यू आर से क्या है 2√2। अब इसका स्क्वायर, 2 से 2 कट गया पहले, तो ये 5 बटा और ये 2, 5 बटा 2 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। कितना इजी था, कितना आसान था इसे समझना। और ये सीजीएल 2018 टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को बनाने में मुझे तो काफ़ी मज़ा आया
एंड मैं आपकी को क्या मजा आया होगा ये आप कमेंट करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मैं देख लूं इसे, थोड़ा सा भाई छोटा कर लूं इसे, मैं बड़ा ही रखता हूँ, एकदम बड़ा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता है, इसे ही मैं बड़ा कर लूं। दरअसल ये हो गया 5 नंबर दी गई है कि नीचे दी गई आकृति में कोण 2a प्लस बी का मान निकालना है। मतलब हमें पहले कोण ए और कोण बी का मान निकालना है। मैं आपको बता दूं कि इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो आमने सामने कोण भी आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये तीनों कोण मिलकर 180 होना चाहिए भाई जी। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिलकर तीनों 180 होना चाहिए। तो कोण ए और कोण बी हो गया, कितना हो जाएगा 2 थीटा, और कोण सी हमारा हो गया 45 बराबर 180। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो यह आ जाएगा 135, और इससे 2 से काटे गए तो थीटा बराबर होगा 67.5। कहने का मतलब ये दोनों कोण 67.5, ये भी 67.5, ये भी 67.5। अब हमें कोण ए और कोण बी पता चल गया, तो हमें चाहिए 2 कोण ए प्लस कोण बी। तो 2 कोण ए दोनों मिलकर हो जाएंगे 135, और एक हो जाएगा 67.5, जोड़ेंगे 0.5, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 13 6 19 20, तो 202.5 ऑप्शन नंबर 1 है ना। इस पे मैं एक चीज़ और आपको एक थ्योरी और बता दूं कि दो ये जो बाहर वाला कोण होता है इसके सामने दो सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब ये थीटा होगा, थीटा 1, और ये थीटा 2 होगा। कब, जब ये दोनों आपस में बराबर ना हो तब दोनों अलग अलग होंगे, और ये दोनों मिलकर ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होंगे। ये एक थ्योरी है, कभी आएगा तो मैं फिर से डिटेल में बता दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोलता है त्रिभुज एबीसी में कोण, पहले मैं लेता हूं त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में कोण एसीबी, एसीबी और कोण एसीबी हमारा कितना है 80 डिग्री, एंड कोण एबीसी, एबीसी ये हमारा है 60 डिग्री। तो ये कोण कितना आ जाएगा भाई, तीनों मिलके 180, तो 8 छो 40, 140, तो ये बचेगा शेष 40। सब कोण हमारा निकल गया भाई। बोल दिया है आगे। आदि त्रिभुज के अंत केंद्र आई पर, अब त्रिभुज के अंत केंद्र यहाँ आई पर, तो ये जब भी क्या करता है दो भागों में ये क्या करता है बांट देगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और ये बांटेगा तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। हमें ये लेके नहीं चलना, इसका मान पूछा है, ये आई है तो बी सी है, क्या बोला बी आई सी का मान पूछा है। तो ये सीधे करते हैं 90, अंदर वाला है ना भाई तो जुटेगा 90 प्लस कोण ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2 मतलब 40/2 हो जाएगा 20, तो 9 2 11 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था ये, टेंशन नहीं लेने का था। ये पूछा था CHSL टायर 1 2018 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। ये बोला आदित्य त्रिभुज की भुजाएं 6 12 13, 6 12 13 है, तो त्रिभुज किस प्रकार के। अब मैं आपको यहाँ पर एक थ्योरी बताता हूँ। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, और एक होता है अधिक कोण। न्यून कोण में होता है कि जिसका हर कोण 90 से छोटा हो, है ना, जिसका हर कोण 90 से छोटा हो, मतलब इस तरह का त्रिभुज। समकोण जिसका एक 90 डिग्री कम से कम, और अधिक कोण जो 90 डिग्री से क्या हो ज्यादा अधिक कोण। इसमें से अगर तीनों भुजा है तो न्यून कोण का थ्योरी ये कहता है कि दो छोटे भुजाओं का योगफल और उनके अंतर, उसके अंतर से हमेशा बड़ी भुजा जो होती है इससे बड़ा और इससे छोटा होता है। और समकोण में होता है दो भुजाओं के वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तीसरी के बराबर होगा,
और इसमें बोला जाता है कि दोनों का योगफल, दोनों का योगफल से बड़ा हो सी और दोनों को अंतर से छोटा हो। तो मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि किस पे ये बैठता है। तो अगर 6 और 12 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कभी नहीं होगा, इसका मतलब ये समकोण नहीं है। तो यहाँ पर से ये वाला यूज करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं तो 12 चौक 18 और सब ये सी मान लेते हैं। तो इससे ये छोटा है सी, नो ऐसे छोटा है सी, सी बोले तो 13 और इन दोनों का अंतर देखें तो ये आता है 6। कहने का मतलब 18, 13 और 6 इसे लागू करता है। इसका मतलब ये कैसा कोण हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज में लेके चलता हूँ। त्रिभुज एबीसी, ए बी सी में एडी लंब है बीसी पर। एडी जो है ना, एडी लंब है बीसी पर। अब जैसे बीसी पर लंब आया तो इसे दो बराबर भागों में बांट देता है। उसी तरह से एडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं और यहाँ पर बीई जो है एसी पर लंब है। बीई जो है यहाँ हमारा एसी पर लंब है और ये दोनों एक दूसरे को एफ पर काटते हैं। कहाँ काटते हैं, एफ पर काटते हैं। तो भी ये क्या करेगा भाई, इसे 1:2 में बांटेगा, है ना। तो आगे बोला कि यदि बी एफ बराबर है ए सी, ये हमारा बी एफ यहाँ पर दिया गया कि बी एफ बराबर है ए सी का। ये किसके बराबर है, ए सी का। तो हमें कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। ए बी सी इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लंब अपने मन से डाल देते हैं कि सी का लंब डाल देते हैं जी पर, है ना। ऐसा करते हैं कि सी जी लंब डाल देते हैं किस पर, ए बी पर। एंड ये सारे दो एक रेशियो में काटेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि बी एफ जो है ये बराबर होगा सी एफ का, इसके बराबर होगा। एंड ये बराबर होगा ए एफ का, ए एफ का। कहने का मतलब बी एफ बराबर होगा सी एफ का और ये बराबर होगा ए एफ का। क्योंकि दोनों ये 2:1, 2:1 में काटेंगे तो ये आपस में क्या होगा, सब बराबर होगा। जब ये तीनों लाइन आपस में बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में क्या करेंगे, तीनों कोण भी आपस में क्या करेंगे, बराबर है। ये बराबर है, ये बराबर है। और पहले से दिया गया है कि बी एफ बराबर है ए सी का, ये बराबर है इसका, तो ये बराबर होगा इसका। मतलब ये सब आपस में बराबर है। जब सब बराबर है, सभी भुजा बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ये बराबर हो जाएगा इसके। तो जब सभी को भुजा बराबर है तो सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो हर कोण कितना कितना डिग्री का होना चाहिए, 60-60 डिग्री का। 180 भागा 3 करेंगे तो 60 डिग्री, मतलब प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होना चाहिए। ये कब पता चला, बस मैं थ्योरी को मैं देख लिया सावधानी पूर्वक से और आराम से बन गया। ये सीजीएल टायर में 2019 का क्वेश्चन था भाई जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नो की। अगला क्वेश्चन अगर नो को मैं देखता हूँ तो ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पर मैं एक त्रिभुज ले लूँ, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में ए बी और ए सी को क्रमशः पी क्यू तक बढ़ाया जाता है। ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाया जाता है। कोण पी बी सी और कोण क्यू सी बी का समद्विभाजक, मतलब इधर से समद्विभाजक किया, दो भागों में बांटा और इसे आर पर प्रतिच्छेद करता है। और कोण आर का मान हमारा कितना है, 66 है। तो कोण ए का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर ये पता था तो आप ये निकाल सकते हैं, तो ये पता है तो आप ये निकालिए। तो हम जानते हैं कि कोण बी आर सी निकालने के लिए हम क्या करते थे, 90 बाहर वाला है तो घटेगा, 90 माइनस कोण a/2। इस बार बी आर सी का मान ही 66 दिया गया है, बराबर 90 माइनस a/2। अब ये कर देते हैं इधर प्लस में, कोण a/2 तो ये हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा 66, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा हमारा 2, 24। तो ये 2 से कट गया, कितना बर्तन, ये 2 भागा में भाई जाके गुना में होगा, है ना। तो कोण ए बराबर 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 दूना क्या हो जाएगा, 48।
ये भागा में इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 24 दूना 48, ऑप्शन नंबर 3 ये सीजीएल टायर 1 2019 का क्वेश्चन था। तो काफी मजेदार लगा इस क्वेश्चन को देखने में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं जो हमारा है, चलिए ए बी सी की भुजाएं 6 7 8, मतलब कोई लेते हैं, कोई 6 कोई 7 और कोई 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोला कि सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, सबसे बड़ा कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंड में बांटती है। अब यहाँ से इसे क्या करेंगे, इसके सामने पर एक भुजा डालें, तो इसे क्या करती है, इस कोण को दो खंड में बांटती है ना। ये कोण को क्या करती है, दो खंड में बांटती है। तो बोला दो खंडों विभाजित करते हैं तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक छोटा खंड है जिसकी लंबाई अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ छोटा खंड की लंबाई x है। तो ये जब x हो गया तब ये देखिएगा, ये अपने आप में क्या होगा, टोटल एक आध है, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ये आप ध्यान रखिएगा। अब ऐसा करता हूँ कि देखिए ये कोण आपस में बराबर है, ये लाइन दोनों के लिए क्या है, आपस में बराबर, ये लाइन दोनों के लिए आपस में बराबर है। और यहाँ पर जो कोण बनाता है वो भी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कैसा बन जाएगा, समरूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समरूप त्रिभुज। कहने का मतलब कि हमारा ए बी का तुलना हम क्या करेंगे, बी सी से। ए बी की तुलना हम यहाँ पर ए बी की तुलना करेंगे, ए बी की तुलना हम करेंगे बी सी से। उसी तरह से हम इधर का, इधर हम इसे मान लेते डी है ना, तो ए बी में चले थे ना, तो इधर ए डी की तुलना करेंगे हम सी डी से, इससे सी डी से। तो देखिए ए बी का मान हमारा हो गया 6 और बी सी का मान हमारा हो गया 7। ए डी का मान हमारा ए डी का मान हमारा हो जाएगा कितना, इधर हम लेके चले थे ए बी, तो इधर लेके चलेंगे हमारा ए, है ना। तो इसे हम कितना माने हैं, ए डी को 8 माइनस एक्स माने हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 6x बराबर 7×8 = 56 माइनस 7x, ये माइनस इधर चला जाएगा प्लस में, तो 13x बराबर 56। तो 13x बराबर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ तो हम गड़बड़ कर तो नहीं रहे ना। क्योंकि यहाँ पर x का मान हमारा हो जाएगा 56/13, ये भी हमारा ऑप्शन में दे रहा है। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इसे x मानते हैं तो ये बच जाएगा 8 माइनस एक्स। तो ऐसे में करते हैं ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी मतलब 6/7 बराबर ए डी। तो ए डी का मान अब हमारे पास हो जाएगा x एंड सी डी का मान हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो 8×6 = 48 माइनस 6x बराबर 7x, ये घटेगा तो हो जाएगा 13x बराबर 48। तो x का मान आ जाएगा 48/13, 48/13, जो कि ये भी ऑप्शन है। मतलब हम यहाँ पर भुजा दो खंडों को, यहाँ पर सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभाजित करती है, तो छोटे खंडों की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पर मैं कंफ्यूजन में हूँ। अब इसके बराबर अगर काट दे, इसके बराबर क्या करे, काट दे, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन भुजा बड़ा होगा और कौन भुजा क्या होगा, छोटा होगा। अब ऐसे में करके लेके चलना कि अगर इधर वाला की लंबाई छोटा है तो ये साइड वाला भुजा भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी होगी। तो ये लेके चलेंगे तो हमारा आंसर 48/13 सही आएगा, है ना। 48/13 ही सही आएगा। तो राइट आंसर आप 48/13 ही टिक लगाइएगा, है ना। ये सीजन टायर 1 2019 का था। काफी थोड़ा सा माइंड को घुमाने वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC को क्रमशः PQ से बढ़ाया जाता है।
मतलब ये इस तरह का वही हो गया, इधर बढ़ाया जाता है, इधर बढ़ाया जाता है। और ये कोण का समद्विभाजक जो है हमारा ओ पर मिलता है। कोण ए का मान हमारा क्या है, 92 है। तो बी ओ सी इसका मान है। तो क्या आ जाएगा, 90 प्लस ए बाई 2 लगाएंगे और यहाँ पर आंसर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो इसका आंसर आप खुद कमेंट करें। इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 12। बोला त्रिभुज एबीसी में, अब मैं एक त्रिभुज लेके चलूंगा, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी में ए डी कोण ए को समद्विभाजक करता है। इसे दो भागों में क्या करता है, बांटता है। समद्विभाजक मतलब यहाँ पर बराबर है ए डी। आदि बोला कि बी सी जो है ना डी करता है, सी चुका है। आगे बोला कि बी सी ए है, बी और सी हमारा यहाँ से लेकर टोटल ए है, ए सी बी है, ए सी का लंबाई बी है और ए बी सी है, ए बी क्या है, सी है। तो बी डी निकालना। तो मान लेते हैं कि बी डी की लंबाई एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स। अब देखिए आप यहाँ पर एक ही काम कर सकते हैं, ये लंबाई इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, ये कोण इनके लिए भी, इनके लिए भी बराबर है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण दोनों के लिए बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो इधर मैं करूँगा ए सी की तुलना, इधर हम ए बी की तुलना मैं करूँगा ए सी से। तो इधर हो जाएगा बी डी की तुलना होगा डी सी से। ए बी, ए से बी, ए बी की लंबाई बी हो गया। अरे भाई मैं गलत लिख रहा हूँ, ए बी, तो ए बी की लंबाई कितना है, सी है, और ए सी की लंबाई बी है, बराबर बी डी की लंबाई मैंने एक्स माना है तत्काल, और डी सी की लंबाई ए माइनस एक्स। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो ए सी माइनस सी एक्स बराबर बी एक्स। तो ए सी बराबर बी एक्स माइनस सी एक्स। अब यहाँ से x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा b माइनस सी। क्या बचेगा, अरे भाई ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा ना बाबू। ये क्या क्या छोटा छोटा मिस्टेक आप कर रहे हैं, मतलब मैं कर रहा हूँ। तो ए सी बटा ये गुना में इधर आ जाएगा बी सी, बी प्लस सी बराबर एक्स। तो x का मान होगा ए सी बटा बी प्लस सी, ए सी बटा बी प्लस सी, ऑप्शन नंबर 1 है। और सीजीएल टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन था, तो आप आराम से इसे थ्योरेटिकली कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है, पिछले क्वेश्चन के जैसा है। इसमें भी ये मान रखा है, डीसी का मान निकालना है। उसमें इसमें पहले बोला था हमारा, कहाँ गया भाई, हाँ उसमें हमारा बीडी का बोला था, अब इसमें डीसी का बोला है। तो बस यही मान निकालना है। और ये भी सीजीएल टायर 1 2019 का एक क्वेश्चन है। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले एक मैं त्रिभुज ले लूं, एकदम क्लियर त्रिभुज लेना है, ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए बात। अब देखते हैं त्रिभुज एबीसी, सबका नाम रखता हूं ए बी सी। ये क्वेश्चन मजेदार, ए एम बी सी पर लंब है। अब ए एम लंब है, मतलब लंब बोले तो इसे दो भागों में बांटता है। इसे क्या करता है, दो भागों में बांटता है। इसे दो भागों में क्या करता है, बांटता है। चलिए इसे क्या करता है, दो भागों में बांटता है, ए और एम। ए एन जो है ना, ए एन है जो कौन, ए का समद्विभाजक है, ए एन। अब इसे एक मिनट राजा, ये मैं कहा, यहाँ से माय गॉड, अब इसे मिटाना है तो समद्विभाजक। ये क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक बोले तो दो भागों में बांटता है, इसे अब दो भागों में बांटता है, ए कौन, ए एन। चलिए कोण बी बराबर 55 है, कोण बी बराबर 55 है, कोण सी बराबर 75 है। तो कोण हमें निकालना है, किस कोण का मान निकालना है, इस कोण का, एम ए एन, इस कोण का मान निकालना है। अब देखिए एक त्रिभुज जो अपने आप में 180 का होता है,
तो हमें कोण ए चाहिए, मतलब कोण बी ए सी चाहिए, कोण बी ए सी, कोण क्या चाहिए, बी ए सी चाहिए, या फिर डायरेक्ट हम कोण लिख सकते हैं, कोण ए चाहिए। तो 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो 50, 60, 7, 13, 130 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 50 डिग्री। कहने का मतलब कि कोण ए जो है ना 50 डिग्री। अब देखिए ये जो एन है, ये रेखा एन है, इसे दो भागों में बांटती है। तो दो भागों में मतलब इसे दो बाइसेक्टर समद्विभाजक, तो ये दो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब कि कोण बी ए एन, बी ए एन, इसे अच्छा से मैं लिखूं, कोण बी ए एन एंड प्लस कोण, यहां से कोण एन ए सी, ये दोनों मिलकर 50 है और ये दोनों आपस में भी क्या है, बराबर। मैं इसे लिख देता हूँ, कोण बी ए एन बराबर है कोण एन ए सी के। तो ये दोनों मिलकर, तो कोई भी कोण एक कितना होगा, या तो देखिए कोण बी ए एन लीजिए, ये बराबर होगा कोण एन ए सी का, और ये बराबर हो जाएगा, तो दो को मिलकर 50, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों कोण 25 है और ये क्या है, 25 है। तो जब देखिए ए हमारा हो गया 25, ये हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये हमारा हो गया 25, हाँ, यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर जो ये समद्विभाजक किया तो ये बनाया 90 डिग्री का। तो ये कोण हमारा कितना होगा, एक है 90, एक है 75, तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 25 है, लेकिन यहाँ से यहाँ का कोण कितना का मान है, 15 का है, तो हमें सिर्फ ये चाहिए। तो क्या करेंगे, टोटल 25 में से 15 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। मतलब ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लें एक दो बार, तब समझ में आ जाएगा। तो इसका राइट मान क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर, त्रिभुज पी क्यू आर में, ये हो जाएगा पी क्यू आर में ओ टी, क्यू टी लंब है पी आर पर, क्यू टी हमारा लंब मारता है क्यू टी पी आर पर और क्यू आर पर, है ना। इसी प्रकार एक बिंदु, एक बिंदु है और कोण पी एस क्यू, क्या है, कोण पी एस क्यू, पी एस क्यू, कोण पी, आगे एक मिनट, और एस जो है ना पी आर पे एक बिंदु, क्यू आर पे एक बिंदु, एस जो हमारा है क्यू आर पे एक बिंदु है, और आगे बोला कि पी एस क्यू, पी कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू, ये हमारा है पी डिग्री, ये कितना हमारा, पी डिग्री, ये कितना हमारा, पी डिग्री। तो और आगे बोला कि कोण टी क्यू आर, टी क्यू आर हमारा है 46 डिग्री, ये हमारा 46 डिग्री है, और कोण एस पी आर, एस पी आर, ये हमारा है 32 डिग्री, ये कितना हमारा 32 डिग्री। तो पी का मान, इस पी का मान हमें निकालना है कि ये कितना डिग्री का है, इस पी का मान। आप देखिए कोण पी ओ टी अगर निकालते हैं, या ओ पे काटते हैं, कोण पी ओ टी, ये क्या निकालते हैं, कोण पी ओ टी। तो सबसे पहले उतना ना जाकर मैं ये बता दूं कि ये हमारा 32 डिग्री है, ये जब हमारा लंब है, तो लंब है तो ये हमारा होगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कोण पता चल जाएगा। तो टोटल होता है 180 में से 90 प्लस 32 को घटा देंगे, 90 प्लस 32 को घटा देंगे तो कोण ये निकल के आ जाएगा हमारा 58 डिग्री। और जब ये हमारा 58 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या है, 58 डिग्री है, क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण पी निकालेंगे, तो कोण पी निकालने के लिए टोटल 180 में से घटा देंगे 46 डिग्री प्लस 58 डिग्री, तो ये घटकर हमारा आ जाएगा 76 डिग्री। तो कोण पी कितना हो जाएगा, 76 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 सीजीएल टायर 1 2000। मैथ्स के ही क्वेश्चन थे। देन आगे मैं बढ़ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर
16 की ओर, और 16 अपने आप में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसे समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, परंतु ये क्वेश्चन काफ़ी डेंजरस है, सीजीएल टायर 1 का ही है। बोला त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ले लूँ। त्रिभुज ए डी सी में ई और बी क्रमशः ए और इसी पर बिंदु, ई जो है ना एडी पर, ई जो है एडी पर, ई हमारा भुजा एडी पर हमारा ई एक भुजा है, और बी हमारा एसी पर, बी हमारा एसी पर इस प्रकार है। आगे बोला कि कोण ए बी ई, कोण ए बी ई मतलब कोण ए बी ई बराबर है, ए कोण बराबर है कोण ए डी सी का, ए डी सी का इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। अब देखिए बाबू लाइन, अब देखिए ये कोण इसके बराबर है। अब ये कोण है जो इस त्रिभुज के लिए भी बराबर है और इस त्रिभुज के लिए बराबर है। जब दो कोण बराबर हो और ये दोनों आपस में है, तो दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर। और जब तीनों कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज, कहने का मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम होंगे त्रिभुज ए डी सी का, है ना। आगे बोला ए ई छो है, ए ई छो है, बी सी हमारा 2 है, बी ई बी से ई हमारा कितना है 3 है, और सी डी हमारा 5 है। तब हमसे पूछा ए बी और डी, मतलब हमें ए बी निकालना है और डी ई निकालना है। तो सबसे पहले दोनों सर्वांगसम त्रिभुज में देख लिया जाए, तो ए ई की तुलना करेंगे हम, ए ई की तुलना करेंगे ए सी से, मतलब ए ई की तुलना करेंगे ए सी से, और इधर बी ई की तुलना करेंगे सी डी से। तो ए ई हो गया 6 और हमारा बी सी हो जाएगा, ए सी हम निकालना है, ए सी रहने देते हैं, बी हमारा 3 है और सी डी हमारा 5 है, ये कटेगा 2 मरतबा, तो ए सी बराबर हो जाएगा 5 गुना 10, मतलब टोटल ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तो टोटल 10 है, जिसमें ये 2 है, तो ये हमारा कितना हो गया 8। जब अब ये निकल गया तो अब हम इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब उससे निकाल लेते हैं, तो इधर मैं पुनः ए बी की तुलना इधर से करूंगा ए डी से, किसके करूंगा ए डी से, बराबर बी सी बी ई की तुलना करूंगा हम सी डी से। तो ए बी हमारा कितना हो गया 8, और बी डी को लिख सकते हैं 6 प्लस, इसे मैं x मान लेता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस x बराबर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। अब इसे करेंगे 8 5 40 बराबर छूटिया 18 प्लस 3x, तो 18 चल जाएगा तो बच गया 2 और 22 बच गया, तो x बराबर हो गया 22/3। अब x का मान हो जाएगा कितना 22/3, तो हमसे बोला ए बी हमारा हो गया 8 प्लस डी सी डी हो गया 22/3, तो हो जाएगा 8 3 24 22 कितना हो गया 46/3, तो आंसर आ जाएगा 46/3। सीजीएल टायर 1 2019 का ये क्वेश्चन था, काफ़ी गंभीर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, कि 17 हमारा क्या है। तो 17 में बोल दिया है, इस पहले त्रिभुज को मैं मिटा लूँ। त्रिभुज एबीसी में भुजा ए बी 16, ए सी 63 और बी सी 65, तीन भुजा है 16, 63 और 65। तो देखने के साथ लग रहा है कि 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर है, इसका मतलब है त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, तो मैं फिगर भी समकोण त्रिभुज का लूँगा, ठीक है। और आगे बोला है, मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी, ए बी 16, बी सी हमें इसको रखना है, बी सी 65, इसे ए लगता है, ए बी 16 बी सी, और ये हो जाएगा 63। आगे बोला कि ए भुजा से बी सी के मध्य बिंदु पर, ए भुजा को बी सी के मध्य बिंदु पर एम मान रखा है,
मध्य बिंदु मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो बोला कि सरल रेखा ए एम की लंबाई क्या होगी, ए एम की लंबाई क्या होगा। अब जैसे ही मध्य डालेगा तो ए एम तो हमारा इन दोनों का आधा हो जाएगा, मतलब 65/2 करेंगे तो 32.5 इसका आधा निकल कर ये हमारा आ जाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर 32.5 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 और एक क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं त्रिभुज एबीसी में कोण ए 50 डिग्री है। इस तरह से हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में ए बी सी में ये हमारा 50 डिग्री है। ए बी और सी डी को डी ई तक बढ़ाया जाता है, इसे ऐसे बढ़ाया जाता है। इनका बाइसेक्टर हम ऊपर मिलाते हैं तो कोण बी और सी, यही हमसे पूछा। तो आसान है, इससे सीधे होगा 90 माइनस कोण ए बाई 2 निकाल देंगे इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये 50 का आधा 25 हो जाएगा। 90 में से 25 चल गया तो कितना बच गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 8 में से 2 गया 65 डिग्री। 65 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। उसी की तरह से अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, इस बार अब उलट कर पूछा होगा इसमें कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को, ए बी को और ए सी को पी एंड क्यू तक बढ़ाई जाती है तो कौन सी पी बी, सी सी बी पी और इन दोनों का द्विभाजक, इन दोनों का द्विभाजक जो है आर पर मिलता है, तब कोण ए का माप 44 डिग्री है। कोण ए का मान क्या है, 44 डिग्री है। तो एक 1/2 बी आर सी। तो सबसे पहले हमें कोण बी आर सी पहले निकाल लें, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2। तो हो जाएगा 90 माइनस ए हो गया 44, 44/2 22। इसमें से घटेगा 8 और 8 में से 2 गया 68। तो हमें चाहिए 1/2 कोण बी आर सी, तो इसे भी 1/2 कर देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 38, 38 नहीं 34, 34 दूना 68, तो 34 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये सीजन टायर 2 2019 का ही क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज्योमेट्री काफ़ी अच्छा लगता हो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अच्छे से कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।